नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये जिस इंसान की कहानी है उसको हमने नाम दिया है जॉन। जॉन के साथ ये परेशानी थी दोस्तों कि कभी कभी रोज़ का जीवन जीते समय अपने हिसाब से वो बहुत ही अच्छे से चल रहा था जीवन में, लेकिन रोज़ का जीवन जीते समय कभी कभी उसकी जो सांस है अचानक फूल जाती थी या फिर उसको ये लगता था कि अब वो सांस ही नहीं ले पाएगा या फिर वो बेहोश हो जाएगा। कभी कभी तो इतनी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती थी कि उसको ये लगता था कि मेरी अब जान ही चली जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही परेशान था। बचपन में किसी तरह से उसने मतलब माँ बाप को बताया, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी असर उसको नहीं हुआ। लेकिन जब वो टीनेज में हुआ फिर भी ऐसी परेशानी बार बार उसके सामने आती थी। वो ठीक था, लेकिन जब ऐसी परेशानियाँ आती थी तब वो बहुत ही ज़्यादा सहम जाता था। बाद में कुछ दिनों में हुआ नहीं तो उसको लगता था कि जाने दो, क्या सोचना। लेकिन ये बाद में दोस्तों चीज़ इतनी बढ़ गई कि वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। और तब उसके सामने उसको एक ऐसा उसके सामने एक चांस आया कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करने की कोशिश करे। तब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की सोची और तब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किया दोस्तों, तब उसके सामने एक जन्म आया। ये जो जन्म था तकरीबन 1500-1600 के काल का था। एक बहुत ही छोटा सा गांव और उस गांव में बहुत ही कबीला लोगों का, और वहाँ पर एक होता है ना गुंडा राज या फिर एक हुकुम शाह जैसा, वहाँ पर वो था तानाशाह जैसे एक राजा था। और वो ऐसे ही लोगों को जो थोड़ा सा भी रिबेल वगैरह करने की कोशिश करे तो ऐसे लोगों को वो ख़त्मा करते थे। एक ऐसे सोसाइटी में उसका जन्म हुआ था जहाँ पर डेमोक्रेसी या फिर एक खुद इंसान के हक वगैरह जो होते हैं, स्वतंत्रता होती है, आज़ादी, उसको पूरी तरह से छीन लिया था उस राज्य ने। और ऐसे एक कबीले में जॉन का वो जन्म हुआ था और उसने ये देखा कि उसके वो भी ऐसा कुछ रिबेल वगैरह करने की कोशिश करता था, लेकिन क्रांति वगैरह करने वाले जो गुट होते हैं वो भी, लेकिन ये इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर था। क्या कि वो डायरेक्ट उसमें सहभागी नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं होता था। तो इस तरह से वो चल रहा था, उसके सामने कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं आई। लेकिन एक दिन उन लोगों को पता चला कि ये भी उन लोगों के साथ शामिल है। तो उन लोगों ने जो भी उनके साथ संगत में थे या फिर उनके साथ उनका संबंध था, ऐसे लोगों को उन सारे लोगों ने पकड़ा था उस राजा के, और उन सारे लोगों को दोस्तों फांसी दी गई थी। तो जॉन ने जब वो फांसी के जो पल है उसके सामने जब आए तब वो पूरी तरह से डर गया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ही उसको ये लगा कि अब उसकी जान ही चले जाएगी। उस वक्त उसकी आत्मा को या फिर उसके मन को जितनी पीड़ा हो गई थी वैसे ही पीड़ा सेम उसके फ़िलहाल पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते समय आई, और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, बहुत ही ज़्यादा सहम गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन ये जो सिलसिला था ज़्यादा नहीं चला दोस्तों, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ये चला। उसको बहुत ही घबराया था, लेकिन ये 1.5 मिनट भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो दुख जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो 1.5 मिनट के ख़त्म होने के बाद वो पूरी तरह से शांत हो गया। वो सबसे पहले डर गया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी कभी कभी इंसान डर जाते हैं तो डायरेक्ट वो आंखें खोल जाते हैं। वैसे ही आंखें जॉन ने खोली और उसने देखा कि वो कुर्सी पर आराम से बैठा था और उसके सामने पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो कर रहे थे वो थेरेपिस्ट थे। तब जॉन को पता चला कि हाँ वो सेफ़ है, और उस दिन से उसके मन में जो भी डर भी था इन सारी चीज़ों को लेकर या फिर उसके गले में जो उसकी सांस अटकती थी वो भी उसकी पूरी तरह से कम हो गई, और वो एक आज फ़िलहाल बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। जॉन की जो कहानी है वो हमें ये सीख देती है कि बहुत बार जो हमारी आत्मा बहुत ही जो दुख को सहन करती है या फिर कभी कभी नाइंसाफ़ी वाली ऐसी जो ज़िंदगी होती है वो उस इंसान को ही कभी दुख नहीं देती दोस्तों, बल्कि उस आत्मा को भी कहीं ना कहीं इसकी जो पीड़ा है वो इतने गहरे चुभी होती है कि वो भी अगले जीवन में इन सारी चीज़ों को वैसे ही प्रकट हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बहुत बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ये दुख जो है वो कभी कभी दूर हो सकता है। लेकिन जितना हो सके मैं आपको सच कहूँ तो अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना भी करें तो भी अगर हम प्रार्थना करते हैं या फिर हम जितना हो सके हमारे मन में भी ऐसे कोई करने की कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें दूर हो या फिर हमारे सामने, इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना में भी लिख कर देता हूँ कि जो भी हमारी परेशानी है वो जितना हो सके आप ही दूर करना है, ईश्वर जो हमें बहुत अच्छे से समझता है। तो इस तरह से अगर हम कर्म करेंगे तो हम जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितना हो सके हमारे हिसाब से हम फ़िलहाल हम जितना करें या फिर ध्यान भी हम करें, ध्यान में भी ऐसे कुछ पल हमारे सामने आते हैं तो इन सारी चीज़ों से हम थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, या फिर हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसको भी हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।